जिंदगी जब इम्तिहान लेनी शुरू करती है तब लोगों की असली पहचान सामने आने लगती है। जिंदगी की इस कठिन परीक्षा में कोई अपनी दुर्भाग्य को दोष देकर हार मान लेते हैं, तो कोई उस हालात में गजब कुछ कर दिखा के पूरी दुनिया के लिए अनुप्रेरणा बन जाते हैं। ऐसे ही एक इंसान है SD एल्यूमिनियम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फाउंडर सुदीप दत्ता, जो कभी इस कंपनी में एक लेबरर का काम करते थे। एक समय बस 15 रुपए पर डे के हिसाब से लेबरर का काम करने वाला सुदीप दत्ता आज 1600 करोड़ रुपीस के कंपनी के मालिक है। कैसे अपने हार्डवर्क और बर्निंग डिजायर के दम पे उन्होंने इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया, वही स्टोरी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1972 में वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर नाम के एक छोटे से शहर में सुदीप दत्ता का जन्म हुआ था। उनके पिताजी आर्मी में थे। 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर में गोली लग जाने की वजह से उनके पिताजी पैरालाइज्ड हो गए थे। रोजगार के लिए तब उनका पूरा फैमिली सिर्फ उनके बड़े भैया के ऊपर डिपेंडेंट हो गया था। लेकिन कुछ ही दिन बाद उनके बड़े भैया की भी तबीयत बिगड़ने लगा था। फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही खराब रहने की वजह से बिना इलाज के ही उनके बड़े भैया की डेथ हो जाती है। अपने बेटे की चले जाने की गम में उनके पिताजी भी कुछ दिन बाद गुजर जाते हैं, जिस वजह से सिर्फ 17 साल की उम्र में सुदीप जी के ऊपर अपने 4 भाई बहन के साथ साथ अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी आ जाती है। इस समय हर रोज जिंदगी के साथ जंग लड़के उनकी फैमिली को सरवाइव करना पड़ रहा था। ऐसे में तब सुदीप जी के पास 2 ही ऑप्शंस बचे थे, पढ़ाई छोड़ के रिक्शा चलाना शुरू करना या फिर किसी होटल में वेटर का काम करना। लेकिन उन्होंने तीसरे ऑप्शन को चुना। अपने दोस्तों की बात मान के और अमिताभ बच्चन की कहानी से इंस्पायर होके ड्रीम सिटी मुंबई की टिकट खरीद के वो मुंबई के लिए निकल जाते हैं। वो कहते हैं बचपन से ही बड़ा कुछ कर दिखाने का जज्बा लाइफ में ऐसे सिचुएशन में भी उन्हें तीसरा रास्ता चुनने के लिए मजबूर किया था। 1988 में मुंबई पहुंचने के बाद 15 रुपए पर डे के हिसाब से वो एक लेबरर का काम करना शुरू करते हैं। तब उनका काम था पैकेजिंग, लोडिंग एंड डिलीवरिंग। काम के बीच बीच में वो बिजनेस की प्रोसेस को समझने लगे थे। तब उस कंपनी में उनके ही जैसे और भी 12 वर्कर्स थे। बड़ी ही मुश्किल में उनका दिन गुजर रहा था। 20 लोगों की एक कमरे में सो के उन्हें रात गुजरना पड़ता था, जहाँ पे सब सो जाने के बाद हिलने के लिए भी कोई जगह नहीं बचता था। ऐसे 2-3 साल गुजरने के बाद 1991 में उनके फैक्ट्री के मालिक को एक बहुत बड़ा लॉस से गुजरना पड़ा। इसलिए फैक्ट्री के मालिक ने उस फैक्ट्री को बंद कर देने का डिसीजन ले लिया। और यही से शुरू हुआ सुदीप दत्ता का एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। वो इस मौके का इस्तेमाल करके अपने सारे सेविंग्स और दोस्तों से कुछ पैसे उधार लेके 16,000 रुपए इकट्ठा करके अपने फैक्ट्री के मालिक के पास पहुंच गए थे उस फैक्ट्री को खरीदने के लिए। लेकिन एक फैक्ट्री खरीदने के लिए उतना पैसा काफ़ी नहीं था। लेकिन फिर भी क्योंकि फैक्ट्री के मालिक को नुकसान से गुजरना पड़ रहा था, वो उसी पैसों में मान गए थे। लेकिन एक शर्त पे, अगले 2 साल तक उस फैक्ट्री से जितना भी मुनाफा होगा वो सारे पैसे सुदीप जी को उस फैक्ट्री के मालिक को देना होगा। सुदीप जी राजी हो जाते हैं। कल तक वो जिस फैक्ट्री में एक लेबरर थे, आज उसी फैक्ट्री का वो मालिक बन चुके थे। लेकिन इससे फैमिली की जिम्मेदारी के साथ साथ तब उधार का बोझ भी उनके कंधे पर आ गया था। एल्यूमिनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री तब एक बुरे समय से गुजर रही थी। पूरे मार्केट की शेयर तब बस 2 ही कंपनी के हाथ में थी। एक था जिंदल लिमिटेड और एक था इंडिया फॉयल। और दोनों ही कंपनी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बड़ी थी। एक छोटी सी कंपनी लेके तब उनके साथ कंपटीशन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल के बराबर था। इस समय कई नए इंडस्ट्री स्टार्ट होने की वजह से मार्केट में और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का डिमांड बढ़ने लगा था। सुदीप जी इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके बेस्ट फ्लेक्सिबल पैकेजिंग प्रोवाइड करके मार्केट में धीरे धीरे अपना जगह बनाने लगे थे। वो पूरे साल भर कड़ी मेहनत करने लगे थे और खुद हर एक कंपनी के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करने लगे थे कि क्यों उनकी पैकेजिंग मार्केट में दूसरे कंपनी से अलग और बेटर है। ऐसे शुरू में छोटी छोटी कंपनीज की ऑर्डर पे बेस करके उन्होंने फैक्ट्री चलाना शुरू किया और धीरे धीरे वो मार्केट में अपनी एक पोजीशन बनाने लगे। इसके बाद फिर जब सन फार्मा, नेस्ले जैसे बड़े बड़े कंपनी से ऑर्डर आने लगे, फिर उसके बाद से सुदीप जी को ज़िंदगी में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। फाइनली उनको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस मिलना शुरू हुआ था। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद अनिल अग्रवाल का वेदांता कंपनी पैकेजिंग इंडस्ट्री में अपना कदम रखता है। वेदांता उस टाइम बड़ी कंपनीज में से एक था। उनके साथ मार्केट में टिके रहना सुदीप जी के लिए एक और बड़ी चैलेंज बन के निकला था। लेकिन इस बार भी सुदीप जी हार ना मान के बहुत ज़्यादा मेहनत करके प्रोडक्ट क्वालिटी को कई गुना बढ़ाने में कामयाब भी हुए। आखिर में वेदांता कंपनी को सुदीप दत्ता के सामने हार मानना पड़ा और 2008 में 130 करोड़ रुपीस के साथ सुदीप जी वेदांता के पास से उस कंपनी को खरीद भी लेते हैं। इस डील के बाद वेदांता कंपनी पैकेजिंग इंडस्ट्री से हमेशा के लिए निकल जाते हैं
जो सुदीप जी के लिए अपनी ज़िंदगी में लिया हुआ सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में से एक था। इसके बाद वो अपनी कंपनी को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश में लग जाते हैं और फार्मा पैकेजिंग इंडस्ट्री में खुद का पहचान बनाने लगते हैं। 1998 से लेकर 2000 के बीच में वो कलकत्ता के साथ साथ और भी कई शहरों में टोटल 12 प्रोडक्शन यूनिट की स्थापना किए थे। आज सुदीप दत्ता की SD एल्यूमिनियम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एल्यूमिनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री में इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है और कुछ ही सालों के अंदर वर्ल्ड के टॉप 2 पैकेजिंग कंपनीज यूनिलीवर एंड PNG के साथ SD एल्यूमिनियम का नाम भी एक ही जगह पे आने वाली है, ऐसी ही उम्मीद रखते हैं SD एल्यूमिनियम के फाउंडर सुदीप दत्ता। इसके साथ साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी SD एल्यूमिनियम अपनी जगह बना चुकी है। सुदीप दत्ता की इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंकिंग के लिए उन्हें पैकेजिंग इंडस्ट्री की नारायण मूर्ति भी कहा जाता है। अभी उनकी कंपनी SD एल्यूमिनियम की मार्केट वैल्यू 1600 करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा बन चुकी है। इतना कुछ हासिल करने के बाद भी वो आज भी एक बहुत ही हम्बल पर्सन है और इस चीज़ का सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि आज भी उनके फैक्ट्री के वर्कर्स उन्हें दादा कह के बुलाते हैं। उन्होंने गरीब लोगों की सहायता के लिए सुदीप दत्ता फाउंडेशन की भी स्थापना की है। दुर्गापुर की सुदीप दत्ता की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि कैसे ज़िंदगी के मुश्किल वक्त में भी हार ना मान के और भी ज़्यादा मजबूती के साथ लड़ाई की जाती है, क्योंकि जो लोग किसी भी हालत में कोशिश करना नहीं छोड़ते वो लोग ज़िंदगी में कभी भी नहीं हारते। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको इंस्पिरेशन मिली हो तो ज़रूर इस वीडियो को अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इंस्पायर्ड होने का मौका मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।